बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे टी टाइम केक, जो कि आप बेकरी वगैरह से लाते हैं उससे कम पैसों में आपको हम 2 बनाना सिखाएंगे। यानी कि जिन पैसों में आप बाज़ार से लाते हैं उन्हीं पैसों में हम आपको घर में 2 से 3 केक बनाना सिखाएंगे, जो कि बिल्कुल ही फ्रेश बनेंगे, बहुत ही जल्दी और आसानी से बनेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चीनी लेंगे। 2 कप हमने यहाँ पर चीनी ली है। इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। 250 ml का ये कप है। 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। पहले हमने इसको मिक्स कर देना है, उसके बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बीट करेंगे। ऑयल और चीनी को हमने बीट कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके अंडा शामिल करेंगे। अंडे को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लफ़ी सा बैटर हमने रेडी किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर बेकिंग पाउडर। साथ ही हम इसमें चंद ड्रॉप वनीला एसेंस के डालेंगे और इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से बीट कर देंगे। बेकिंग पाउडर को हमने मिक्स कर लिया। यहाँ पर हमने 2 कप के बराबर मैदा लिया है, जिनको हमने अच्छी तरह से छान लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे, एक साथ हमने इसको नहीं करना। चम्मच के साथ हमने पहले इसको मिक्स कर देना है ताकि हमें बीट करने में आसानी हो। मैदा डालने के बाद हम इसको बीट करेंगे। बाकी का जो मैदा है वो भी हमने इसमें डाल लेना है। इसको हम एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। मैदे को हमने बैटर के साथ मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें से स्पैचुला को निकाल लेंगे और इसको एक बार फिर से बीट कर देंगे। बैटर को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके से हमने बनानी है। तो चलिए अब इसको मोल्ड में डालते हैं। यहाँ पर हमने 2 केक के मोल्ड लिए हैं। एक हमने यहाँ पर लिया है 2.5 इंच डेप्थ वाला और साथ ही जो इसकी लंबाई है, लेंथ है, वो 6 इंच है। दूसरा हमने यहाँ पर 2.5 इंच डेप्थ वाला लिया है और 9 इंच इसकी लेंथ है। यहाँ पर हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर हम बड़ा वाला मोल्ड लेंगे जिसकी गहराई 2.5 इंच है और लंबाई 9 इंच है। इसको हमने ऑयली कर देना है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बटर पेपर नहीं है तो ये बहुत ही अच्छी टिप है। यहाँ पर आपने इसको ग्रीस कर देना है। ऑयल डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इस तरीके से चारों साइड पे। चारों साइड हमने इसके कवर कर देने हैं। मोल्ड को हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे बैटर। सेंटर में डालना स्टार्ट करेंगे। मोल्ड को हमने फुल नहीं भरना, हाफ से हमने इसको कम ही रखना है। बैटर को हमने मोल्ड में डाल दिया है। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि जो इसमें बबल्स हैं, जो एयर बबल्स हैं, वो ख़त्म हो जाएं। बिल्कुल इक्वल हमने डालना है और आप देख सकते हैं इसको हमने आधे से भी कम फुल किया है, क्योंकि जब ये राइस होगा तो फुल हो जाएगा। इसी तरीके से हम छोटे पैन में भी डाल देंगे। यहाँ पर जो बैटर हमारे पास बच गया है, हमने यहाँ पर एक दूसरा छोटा पैन लिया है, इसमें हमने इसको डाल देना है। जो बैटर हमारे पास बच गया था उसको हमने तीसरे मोल्ड में डाल दिया है। ये थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे और इसका भी हम एक छोटा सा केक बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 हमने केक बनाए हैं, जिसमें एक बड़े साइज़ का है, 2 छोटे साइज़ का है। केक को हमने यहाँ पर कढ़ाई में बनाना है। आपको अगर ओवन नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है जिसको हमने 20 मिनट पहले हीट करने के लिए रख दिया था।
कढ़ाई के अंदर हमने स्टैंड रख देना है और उसके ऊपर हमने इस तरीके से केक का मोल्ड रख देना है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 40 मिनट के लिए। दम की जो आंच होती है उससे डबल आंच पर हम इसको 40 मिनट तक पकाएंगे और जो बाकी के मोल्ड है हमारे पास उसको भी हम इसी तरीके से दूसरी कढ़ाई में बना लेंगे। 40 मिनट हो गए, हम इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। फ्लेम हमने यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है। इसको हम यहाँ पर एक स्टिक की मदद से चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिक बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब हमारा केक अच्छी तरह से पक चुका है। अगर यहाँ पर स्टिक के ऊपर थोड़ा सा भी बैटर लगा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि केक को अभी मज़ीद थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए आपने उसको मज़ीद 10 से 5 मिनट दे देने हैं। बाकी के जो केक्स हैं वो अभी बन रहे हैं, तब तक हम इसको निकालते हैं। बाकी के केक भी रेडी हो चुके हैं। मोल्ड से निकालने से पहले हम इसको थोड़ा सा ऑयली करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कॉर्नर्स को हमने यहाँ पर छुरी के साथ थोड़ा सा अलग कर देना है। कॉर्नर्स को हमने छुरी के साथ अलग कर देना है ताकि हम केक आसानी से निकाल सकें। इस तरीके से हम इसको टैप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत इसका कलर आया है और कितना ही स्पंजी यहाँ पर केक बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए केक की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए हम यहाँ पर बेकरी नाइफ़ इस्तेमाल करेंगे, जिसके साथ ये बहुत ही खूबसूरती के साथ कटा जाएगा। पीसेस आप अपने साइज़ के मुताबिक कर सकते हैं। हम यहाँ पर दरमियाने साइज़ के पीसेस बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं केक अंदर तक बहुत ही खूबसूरती से पक गया है और खुशबू तो इसकी माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब है। आप भी इसको ट्राई करें, आपको रिज़ल्ट इसके बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें और अपना फ़ीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत ही मज़ेदार बेकरी जैसा केक तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।